समझ में है? बहुत सारी वस्तुएं मिल रही है, अब अपने को कोई एक वस्तु करनी है अलग, तो वो जो एक वस्तु को अलग करने के लिए जो हेतु दिया गया है, उस हेतु का नाम ही क्या है? लक्षण। ठीक है, लिखी परिभाषा, बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाले, जुदा करने वाले हेतु को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। अब यहाँ बहुत सारी वस्तु मिल रही है कि नहीं मिल रही है? शरीर मिल रहा है, कर्म मिल रहे हैं, आत्मा मिल रहा है। अब इसमें से अपने को आत्मा को अलग करना है, अपनी पहचान करनी है, तो उस पहचान करने के लिए जो हेतु दिया जाएगा कि जिससे हम उसको अलग पहचान लेंगे, किसको? जीव को। उस हेतु का नाम ही क्या है? यहाँ लक्षण। तो देखो, जीव का लक्षण पढ़ते हैं अपन, जीव का लक्षण क्या है। और लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अलक्ष्य में ना पाया जाए और सब लक्ष्यों में पाया जाए। जीव अपना अभी यहाँ क्या है? लक्ष्य है। और अलक्ष्य क्या है? अजीव। तो वो लक्षण ऐसा बनाना पड़ेगा जो अजीव में नहीं पाया जाए, केवल जीव में ही पाया जाए और सब जीवों में पाया जाए। कुछ जीवों में पाया जाए, कुछ जीवों में नहीं पाया जाए, तो सही लक्षण नहीं आएगा। सब जीवों में पाया जाना चाहिए और जीव के अलावा अजीव में नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि अजीव में ही पाया जाएगा तो वो भी जीव सिद्ध हो जाएंगे। और यदि सब जीवों में नहीं पाया जाएगा तो जिनमें वो लक्षण नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएंगे? अजीव हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए सही लक्षण होना चाहिए, नहीं तो वो लक्षण, यदि लक्षण में दिक्कत हो तो वो बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो, तो जीव का लक्षण बताते हैं यहाँ। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। पढ़ो, उपयोगो लक्षणम। उपयोग लक्षण है। क्या है? उपयोग लक्षण है। भाई लक्षण क्या है जीव का? तो कहा कि उपयोग है वो जीव का लक्षण है। अभी उपयोग लक्षण है जीव का, एकदम से निकाला कि जीव का है, सूत्र में लिखा है क्या? है? देखो पीछे जो कहा था ना, जीवस्य स्वतत्वम औदैक औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिको च। तो वहां जो अपन ने जीवस्य पढ़ा था, उस जीवस्य को यहाँ पे भी लेके आएंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा जीवस्य उपयोगो लक्षणम, माने जीव का लक्षण उपयोग है। उस जीवस्य की अनुवृत्ति करेंगे यहाँ पर, और इसलिए पूरा बनेगा ये। तो जीव का लक्षण उपयोग है, जीव की बात चल रही है। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। अभी उपयोग भला क्या चीज है? तो उपयोग की परिभाषा चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। किसको? चैतन्यानुविधायी, यानी जो चैतन्य का अनुसरण करे, जो सदा चैतन्य के साथ रहे, ऐसे परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्यानुविधायी परिणाम, जो चैतन्य का अनुसरण करते हैं, जो सदा चैतन्य के साथ रहते हैं, चैतन्य से एक समय भी अलग नहीं होते। ऐसे क्या है जो चैतन्य से अलग नहीं होते? ज्ञान, दर्शन, ये चैतन्य का सदा अनुसरण करते हैं, चैतन्य से कभी अलग नहीं होते। तो इनको जीव का लक्षण कहा। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, उस उपयोग के भेद है, लेकिन वो जो उपयोग उन ज्ञान में, दर्शन में, सब में व्याप रहा है। जो सब अवस्थाओं में उपयोग माने ज्ञान और दर्शन रूप, जो ज्ञान और दर्शन रूप जो उपयोग है, सामान्य उपयोग, वो जीव में है। किसी विशेष ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं कहा। मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को, अवधि क्या हो, या मन प्रज्ञान को, या केवल ज्ञान। क्यों मति ज्ञान को जीव का लक्षण बना दे? क्या दिक्कत है? हैं? किन में नहीं होता मत ज्ञान? हैं?
सिद्धों में नहीं है तो सिद्ध अजीब हो जाएंगे। समझ में ना? चक्षु दर्शन उपयोग का लक्षण, चक्षु दर्शन लक्षण बना दो। अचक्षु दर्शन बना दो। अचक्षु दर्शन जीव का लक्षण बना दो तो क्या दिक्कत आएगी? अचक्षु दर्शन सिद्धों में नहीं है तो अजीब हो जाएगा। समझ में आया ना? केवल ज्ञान जीव का लक्षण बना दो तो अपन जीव ही नहीं ठहरेंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए ये भेद वाले लक्षण नहीं बनाए। जो सामान्य ज्ञानोपयोग है, दर्शनों को ज्ञान मात्र वो जीव का लक्षण है। ज्ञान के विशेष भेद वो जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि ज्ञान के विशेष भेद किसी में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। देखो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोबल ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के भेद है ना। इन 5 ज्ञानों में कॉमन चीज क्या है? समझे? ज्ञान। 5 में ज्ञान है, मति ज्ञान में भी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में भी ज्ञान। ये जो ज्ञान है वो जीव का लक्षण है। दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन, 4 प्रकार के दर्शन। इनमें भी कॉमन क्या है? दर्शन। वो ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण। और वो ज्ञान दर्शन भी गुण रूप नहीं, और ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो जीव का लक्षण है। एक होता है गुण और एक गुण की पर्याय। तो वो जो गुण है वो तो व्यक्त, गुण तो अंतरंग में है, वो व्यक्तता कैसे होती है? गुण की पर्याय से। वर्ण गुण की व्यक्तता दिख रही कि इसकी सफेद पर्याय है, काली पर्याय है, तो वर्ण गुण की व्यक्तता पर्याय से हुई ना। ऐसे जीव के ज्ञान दर्शन की जो व्यक्तता है, यानी जो भी व्यक्त हुआ, जो ज्ञान और दर्शन, जो ज्ञान और दर्शन का जो व्यापार हुआ, उस व्यापार को यहाँ उपयोग कहते हैं। ज्ञान का और दर्शन का व्यापार। तो ज्ञान दर्शन तो है अपने में, लेकिन उसका व्यापार नहीं होएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जीव है? जैसे इसमें व्यापार नहीं है ज्ञान दर्शन का, ये जान रही, देख रही है कि नहीं है। और कोई अपन ने किसी मुर्दे को इंजेक्शन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, और जिंदे को लगा दो क्या? तो वो जानने देखने की शक्ति का काम चल रहा है ना उसमें, इसलिए उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने जानने देखने का व्यापार, सांस चल रही, जान रहा है, आंख खोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो इन सब से अपन जानते हैं कि अभी यहाँ पे जीव विद्यमान है, चला नहीं गया है, और सांस नहीं चल रही है, जान नहीं रहा है। एक जरा सा थप्पड़ मारा, कुछ नहीं हुआ, इधर ही मारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ सब क्रियाएं करते हैं ना, वो मरा कि नहीं मरा देखने के लिए। क्या तो क्या होता है कि फिर कभी कभी वो शमशान में उठ जाते हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं। क्या एक जने ने मेरे को कहा, बोले इसलिए बांध के ले जाते हैं। मैंने कहा बांध के दूसरे कारण से ले जाते हैं, बाकी वो बेचारे को जिंदा तो ही नहीं जलाना। तो उसकी पहचान करना जरूरी है। जो जीव की ये जो ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, उस ज्ञान दर्शन के व्यापार से जीव के अस्तित्व को जाना जाता है। अभी अपने में अपना अपन में जीव है कि नहीं है, यहाँ जीव है कि नहीं है, इसका निर्णय कैसे करेंगे? उसके ज्ञान दर्शन के व्यापार से किया जाएगा ना, कि इसमें ज्ञान और दर्शन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देख जान रहा है कि नहीं जान रहा है। यदि ये देख जान रहा है तो यहाँ जीव विद्यमान है, अभी जीव गया नहीं है। और यदि वो देखने जानने वाला नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब जीव यहाँ से जा चुका है। मैंने देखने जानने का जो व्यापार है उसका नाम उपयोग है। क्योंकि कारण ये है कि जो लक्षण बनाया जाता है वो हमेशा प्रकट होना चाहिए, अप्रकट नहीं, अव्यक्त नहीं होना चाहिए। गुण है वो अव्यक्त है, गुण की पर्याय व्यक्त होती है, व्यक्त पर्याय होती है, व्यक्त गुण नहीं होता, द्रव्य नहीं होता। द्रव्य गुण तो अव्यक्त है। ज्ञान उस ज्ञान की पर्याय है। समुद्र है वो तो अव्यक्त है,
और समुद्र को जो जाना जाता है वो उसकी लहरों से। समुद्र अंदर में कितना गहरा है तो पता चलता है, लहरें उठती पता चलता है, इतनी ऊपर लहर है तो अंदर नीचे कितना गहरा हुआ, समझ में आया ना। समुद्र जैसे समुद्र की ऊपर की जो लहरें हैं वो समुद्र का परिचय कराती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन का जो व्यापार है वो जीव का परिचय कराता है, यहाँ जीव विद्यमान। तो वो जो ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है उस व्यापार का नाम उपयोग है। लोक में भी ऐसा कहा जाता है भैया आपके घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है लेकिन उपयोग में तो कुछ आई नहीं रही है। जो उपयोग में आए वो काम किए, उपयोग माने यूज में जो आ रही है, जो वर्तमान में जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसे जितना ज्ञान दर्शन का हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसका नाम उपयोग है। जो यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है? ज्ञान और दर्शन का। समझ में आ रही कि नहीं बात? कुछ अपन अपने ज्ञान दर्शन का जो यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसी का नाम यह उपयोग है। उपयोग इसी में उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? किसका उपयोग? ज्ञान दर्शन का। तो उस ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है उस व्यापार को यहाँ क्या कहा जा रहा है? उपयोगो, उपयोग। समझ में आएगा? ये उपयोग जीव का लक्षण है। ये बहुत महान सूत्र है ये, क्योंकि ये जीव का लक्षण बताता है अपने को। क्योंकि लक्षण यदि लक्षण सही नहीं बनाया और लक्षण गलत बना लिया तो बहुत तकलीफ हो सकती है। किसी आदमी का अपने को परिचय बताना है और गलत परिचय दे दिया तो महा तकलीफ हो जाए। कि दुकान का लक्षण गलत बना लो, दुकान को पैसे दे के आए, खुले नहीं थे उसके पास, क्या कोई बात नहीं, 100 रुपये का नोट दिया, 1 रुपये की चीज ली, उसने खुले नहीं है, 99 रुपये की बाद में आके ले जाना, बाद में गए लेने, बोले हमारी दुकान से ली नहीं तुमने 199, हमारी दुकान पे 100 रुपये दे ही नहीं कि नहीं, हमने तुम्हें सुबह 1 रुपये का नमक खरीदा कि बताओ हमारी दुकान है, कैसे तुमने जाना? कि मैंने जिस दुकान से सुबह नमक खरीदा था उसके सामने एक गाय खड़ी थी, देख लो गाय भी खड़ी है। सही लक्षण नहीं है, स्थिर होना चाहिए ना। वो गाय तो कहीं भी चली जाएगी, वो जाएगी जिस दुकान में चले जाएगा तू, तो मेरे पैसे दे। लक्षण बनाने में चूक करी सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस सूत्र की इतनी महानता है। अब यहाँ एक प्रश्न किया यहाँ पे कि भाई आप उपयोग को जीव का लक्षण कह रहे हो, और उपयोग माने चेतन ज्ञानोदय परिणाम, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसको उपयोग का वो जीव का लक्षण है। लेकिन पीछे इतना सब के तो आए हो आप, जीव के स्वतत्व, वो क्या है फिर? वो भी तो लक्षण ही है। उनमें और उनमें क्या अंतर है? स्वतत्व में और लक्षण में क्या अंतर है? ये प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि स्वतत्व जो है वो लक्ष्य है और यहाँ लक्षण जो है वो अलग है। वो जो पीछे जो जीव के स्वतत्व कहे हैं ना, वो जीव के स्वतत्व को जानने के लिए ये लक्षण है। उन स्वतत्व हमारा लक्ष्य है, यूँ कहें जीव लक्ष्य है और उपयोग क्या है? उसका लक्षण है। फिर एक चार्वाक मत वाला कहता है कि जीव है कहाँ, जो पहले जीव को तो सिद्ध करो, जीव है तो उसका उपयोग लक्षण बनाया जाएगा। कि जीव नहीं है ये तुमने कैसे जाना? कि उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए। तो उपलब्धि कैसे नहीं हो रही? हम अपने आप में जान रहे हैं, हम अपने आप को, और तू कह रहा है कि जीव नहीं है, तो ये किसने जाना कि नहीं है? ये जिसने ये कहा कि जीव नहीं है उसका ही नाम तो जीव है। और उपलब्ध हम सबको हो रहा, उपलब्ध अपने सुख दुख अनुभव में आ रहा है, स्वसंवेद्यमान आत्मा है, और तू कह रहा नहीं है। और दूसरी बात कि उपलब्धि अनुपलब्धि जो तुमने हेतु दिया, तो दूसरे का संवेदन अपने को ज्ञान में नहीं आता, तो वो ज्ञान में नहीं आता अपने संवेदन में, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं रहेगा? मेरे अनुभव में आपका अनुभव नहीं आ रहा है, तो क्या आपकी नास्ती हो जाएगी, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो तेरे ज्ञान में कोई चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो चीज ही नहीं है। हमारे ज्ञान में तो आ रही ना, हमारे ज्ञान में हम ज्ञात हो रहे हैं तो हम है कि नहीं है, तेरे ज्ञान में हम ज्ञात नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना अभाव माने।
मेरे ज्ञान में आप ज्ञात नहीं हुए तो क्या हम अभाव माने? ऐसे उसने चार्वाक मत ने अनेक हेतु दिए। जीव किसी का कारण नहीं है, तो बोले जीव कारण नहीं है तो अकारण है, इसलिए तो अनादि अनंत है। जो चीजें अकारण होती है वो अनादि अनंत होती है। जीव किसी का कार्य नहीं है तो कार्य भी जो नहीं होती वो अनादि अनंत होती, तो इससे तो और अनादि अनंतता सिद्ध होती है। और अकारण वस्तु जो है तेरी पृथ्वी जल अग्नि वायु को भी तो तू अकारण मानता है, और वो है कि नहीं है? तो ऐसे जीव भी अकारण है, इसलिए है, अकारण से तो और अनादि अनंत है। तो इस प्रकार से चार्वाक मत के अंदर जो जीव को नहीं स्वीकारा है उसकी यहाँ सिद्धि की है यहाँ पर कि जीव है, और उस जीव का लक्षण क्या है? उपयोग उसका लक्षण। देखो अपन आगे चलते हैं। अब उपयोग के भेद कहते हैं, उस उपयोग के कितने भेद हैं? सद्विविधो लक्षण मालूम समझ में आया ना? ये जो उपयोग लक्षण का, ये किसका लक्षण बताया? जीव का, माने जीव में ही पाया जाता है और जीव के सिवा अन्यत्र किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, और सभी जीवों में पाया जाता है। देखो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। जीव का लक्षण उपयोग है। चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं, माने चैतन्य होगा तो ही उपयोग होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना चैतन्य के उपयोग हो जाए, कि ये टेबल कुर्सी में इतनी सारी इकट्ठी पड़ी थी और वो धीरे धीरे चल के यहाँ सब लग गई एक एक करके। उन्होंने कहा कल सुबह लोग आएंगे पंडित जी के प्रवचन में, तो अपन लग जाओ खुद ही। तो उनके अंदर में ज्ञान दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह चेतना नहीं है। उपयोग जब जब भी जहाँ जहाँ होगा वहाँ चेतना होने पर ही होएगा। बिना चेतना के कभी उपयोग तीन काल में नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा चैतन्य के होने पर ही उपयोग होता है। चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है और जीव के सिवा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। देखो जीव का अमूर्ति यदि लक्षण कहते अपन तो क्या दोष आएंगे? जीव का लक्षण अमूर्तिक है। कौन से? धर्म अधर्म आकाश काल में जीव द्रव्य सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आए ना? जैसे जीव का लक्षण गति हेतुत्व, गति करना, गति करना जीव का लक्षण कहा जाए तो क्या दिक्कत आएगी? पेड़ पौधे नहीं, पुद्गल भी गति करता है, ट्रेन भी चलती है तो वो भी जीव हो जाएंगे। और पेड़ पौधे गति नहीं कर रहे, वो अजीव हो जाएंगे। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों है। ठीक है ना? अब देखो आगे चलता है। उपयोग के भेद कहते हैं सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद। सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद। स माने वह कौन? अरे जीव नहीं, उपयोग। उपयोग आ गया, जीव हो गया एक तरफ। स माने वह उपयोग। द्विविधो माने दो प्रकार का है। द्विविधो दो प्रकार का है। और फिर दो प्रकार के अंदर में अष्ट और चतुर्भेद, 8 और 4 उसके भेद है। किसके? दो के, यानी एक के 8 भेद है और एक के 4 भेद। किसके 8 भेद है? तो अब वो किसके 8 भेद है कैसे पता चलेगा? तो बोले जो है 8 भेद से पता चल जाएगा। जिसके 8 भेद है वो पहले है, जिसके 4 भेद है बाद में है। सद्विविधो माने वो दो प्रकार का। पहले तो उपयोग दो प्रकार का। अब वो दो प्रकार में से किसको पहले लेना है? तो जिसके भेद पहले कहे गए उसको पहले लेना है। पहले 8 भेद कहे हैं, 8 भेद होते हैं ज्ञानोपयोग, इसलिए वो ज्ञानोपयोग पहले लेंगे और दर्शनोपयोग बाद में लेंगे। तो वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? 8। और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। अब वो 8 के नाम तो सबको याद होंगे ना? ज्ञानोपयोग 8, ज्ञानोपयोग के नाम बताओ, किसको याद है? बताओ नितिन। अरे तो 5 हो गए, 3 और बता दो। हाँ, ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग है। ये पढ़ के होशियार हो गए। देखो 4 प्रकार के दर्शनोपयोग है। कौन से? रजत,
रजत को नहीं आएगा, लेकिन क्लास में नहीं आता इसलिए नहीं आएगा। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग कौन कौन से हैं? हाँ, ये 4 प्रकार के दर्शनोपयोग है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो अब इसमें पहले दर्शन होता है कि ज्ञान होता है? छद्मस्त दर्शन होता है ना पहले, तो पहले दर्शनोपयोग रखना था, फिर ज्ञानोपयोग रखना था। तो पहले ज्ञानोपयोग क्यों रखा? 8 भेद उसके क्यों किए? पहले चतुर अष्ट भेदा कर देते। ज्ञान को पहले क्यों रखा? ऐसे ही उनकी इच्छा आई तो पहले वो रख दी। अपन का इतना दिमाग लगा कि ज्ञान जो है पूज्य है, ज्ञान पूज्य, ज्ञान विशेष है, दर्शन तो सामान्य है। तो ज्ञान पूज्य होने से ज्ञानोपयोग को पहले रखा और दर्शनोपयोग को बाद में रखा। ठीक है, तो ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग सरल है, ये अपन पढ़ चुके हैं सब। पहले ज्ञानोपयोग के 8 भेद अपन ने पढ़े थे ना। 6 उपशम ज्ञान कितने हैं इसमें से? ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग है, इसमें से कितने 6 उपशम है? और कितने क्षायिक है? और 6 उपशम कितने हैं? कितने हैं गिनती? 7 6 उपशम रूप है और 1 क्षायिक रूप है। और दर्शनोपयोग कितने 6 उपशम रूप है और कितने क्षायिक रूप है? 3 6 उपशम और 1 क्षायिक। समझ में है ना? तो ये 6 उपशम और मैंने ये जो 6 उपशम और क्षायिक भाव स्वरूप जो है ज्ञान और दर्शन, वो जीव को लक्षण कहा है। और जीव तो क्या है? जीव में 6 उपशम भाव भी है, क्षायिक भी है, उदयिक भी है, पारिणामिक भी है, औपशमिक भी। जीव तो बहुत बड़ा है और ये लक्षण जो है वो उसका इतना ही है। जो ज्ञान और दर्शन है वो लक्षण है। समझ में? लक्षण, लक्ष्य में लक्षण के अलावा और भी अन्य चीजें पाई जाएगी कि नहीं? तो ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग, ये जो है ये भेद है। माने सद्विदो माने वो 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। देखो आगे चलते हैं। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे और केवल। और ये 5 ज्ञान और 3 कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, 3 अज्ञान। तो दर्शनोपयोग के 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तथा और केवल दर्शन। ठीक है। अब विशेषार्थ। दर्शन और ज्ञान में साकार और अनाकार का भेद है। साकार अनाकार क्या चीज होती है? दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। दर्शन निराकार है और ज्ञान साकार। दर्शन निराकार वस्तु को विषय करता है, माने उसमें आकार वगैरह का प्रतिभास नहीं है, बस सामान्य मात्र है, सत्ता का प्रतिभास करता है वस्तु कैसी है, उसका क्या आकार प्रकार है, ये सब ज्ञान का काम है जानना। दर्शन का काम तो केवल वो चीज है, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है ये नहीं बताएगा, ये कौन जानेगा? ज्ञान। दर्शन में तो इतना बस, जैसे अपन ने कोई भी वस्तु सुनी बाहर की कोई, या बाहर अपना उपयोग भी गया कि कुछ बाहर बज रहा है, तो वो जो उपयोग गया वो क्या है? दर्शनोपयोग। और फिर क्या है की आवाज आ रही है? ये ज्ञानोपयोग। जैसे किसी को देखा है, कुछ है, ऐसा लगा कुछ है, पीछे कुछ है, पीछे कुछ है, ये है ना, कुछ है, सत्ता है किसी की, ये क्या हुआ? दर्शनोपयोग। और पीछे जो है छिपकली है या कोई चूहा है, कुछ भी है, ये सब क्या है? ज्ञानोपयोग। ये चलता है। तो दर्शनोपयोग निराकार है, आकार नहीं झलकता, और ज्ञानोपयोग साकार। पदार्थ का आकार न लेकर जो सामान्य ग्रहण होता है वह दर्शन है, क्योंकि एक पदार्थ से हटकर जब आत्मा दूसरे पदार्थ को जानने के अभिमुख होता है तो पदार्थ और इंद्रिय का संबंध होते ही वस्तु के आकार वगैरह का ग्रहण नहीं होता। सबसे पहले प्रथमतया जैसे अपना उपयोग एक जगह से हटके दूसरी जगह गया, तो उपयोग जब उसके सन्मुख हुआ
तो तत्काल उसके आकार वगैरह को ग्रहण नहीं करता, आकार वगैरह के ग्रहण करने में काल लगता है। तो जब वो उपयोग उस ओर सन्मुखी हुआ दूसरे पदार्थ की ओर, तब क्या हुआ उसका दर्शन। और अब बाद में जब उसका आकार आदि जानेगा तो क्या होगा, ज्ञान। उसके पश्चात पदार्थ के आकार वगैरह के जानने को ज्ञान कहते हैं। छद्मस्त के तो दर्शन के पश्चात ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्त पदार्थों को क्रम से जानता है, किंतु केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान ये दोनों एक साथ होते हैं। समझ में आया ना? अपने जो भी दर्शन ज्ञान है वो पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, और भगवान जिनेंद्र के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। छद्मस्त क्रम से जानता है, क्रम से जानता है, एक साथ सबको नहीं जानता। जैसे कोई चीज है तो 5 इंद्रिय के विषय भोग भी होंगे तो क्रम से जानेगा। थाली में 5 चीजें रखी है तो 5 को एक साथ बता सकता है क्या कि किसमें कैसा रस है, नमक है, क्या है? एक साथ मुंह में भी भर ले तो एक साथ नहीं बता सकता। तो बताना होगा तो क्रम से खा के बताएगा। फिर रस रूप को जानेगा तो एक को क्रम से जानेगा, गंध जानेगा तो क्रम से जानेगा, और इंद्रियों के विषय भी क्रम से। जिस समय रस जानेगा गंध नहीं जान पाएगा, गंध जानेगा रस नहीं जान पाएगा, रूप जानेगा तो गंध नहीं जानता, स्पर्श नहीं जानता, क्या वर्ण नहीं जानता। ऐसे सब एक इंद्रिय एक ही विषय को एक काल में ग्रहण करती है, उस काल में अन्य विषयों का ग्रहण नहीं होता। तो क्रम से जानती है, इंद्रियां क्रम से जानती है। तो क्रम से जानने में पहले तो होता है सामान्य ग्रहण और पश्चात होता है विशेष ज्ञान। और भगवान के ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि उनके क्रम नहीं होता, वो पदार्थों को क्रम से नहीं जानते, उनका ज्ञान एक साथ वर्तता है, इसलिए उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान में ज्ञान प्रधान है, इसलिए सूत्र में उसके भेद पहले गिना है। ज्ञान प्रधान है, ज्ञान पूज्य है, ज्ञान विशेष है, इसलिए पहले उसके भेद गिना है। शंका, जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन माना है, वैसे ही मना पड़े ज्ञान के पहले मना पड़े दर्शन क्यों नहीं माना? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कभी किसी के दिमाग में नहीं उठता है। क्योंकि अपन तो क्या है, जो यहाँ पढ़ाया जाता है अपन तो कहते बस ऐसा है, अपन कभी सोचते ही नहीं इन चीजों के ऊपर। क्या कि अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है, तो मनोपरय ज्ञान के पहले मनोपरय दर्शन होना चाहिए, मति ज्ञान के पहले मति दर्शन होना चाहिए, चक्षु ज्ञान अवधि ज्ञान के पहले मति शुद्ध ज्ञान के पहले शुद्ध दर्शन होना चाहिए। कि साहब वो मति शुद्ध ज्ञान के पहले जो है वो तो दर्शन जो है उसको चक्षु और अचक्षु में ले लिया। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में मति और शुद्ध ज्ञान के पहले होने वाले दर्शनों का आविर्भाव अंतर्भूत कर लिया। चक्षु और अचक्षु दर्शन में मति और शुद्ध ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन उसमें आ गए, लेकिन ये मनोपरय ज्ञान का क्या होगा? इसके भी पहले कोई दर्शन होना चाहिए ना। वो दर्शन कौन सा है? चक्षु। चक्षु दर्शन तो इंद्रियों से होता है, और मनोपरय ज्ञान मन से होता है, कि मन को जानता है, मन की मन में स्थित, मन में जो चिंतन किया उसको जानता है, कि मन से जानता है? जानता आत्मा से, मन में क्या चल रही है उसको जानता है। समझ में आया ना? हमारे मन में क्या विचार है, सामने वाले के मन की बातों को जानता है, लेकिन अपने आत्मा के द्वारा जानता है। अपने तो आत्मा से जानता है और सामने वाले के मन की बात को जानता है। तो अपने आत्मा से जानने में उसको मन की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो अचक्षु और चक्षु में घटित नहीं होगा, क्योंकि चक्षु और अचक्षु तो इंद्रिय और मन से होने वाले हैं, और मनोपरय ज्ञान तो अतीन्द्रिय आत्मा से सीधे होता है, इसलिए उसके पहले होने वाला दर्शन तो अलग तरह का रहेगा ना। उसका चक्षु और अचक्षु दर्शन में अंतर्भाव कैसे होगा? समझ में आ रही बात? अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं? जो चक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन है। तो अचक्षु कहते किसे हैं? 4 इंद्रिय बस, और मन। 4 इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो मनोपरय ज्ञान यदि मन से होता हो तो अचक्षु दर्शन उसके पहले हो जाएगा, लेकिन मनोपरय ज्ञान मन से होता है क्या? नहीं होता है।
तो मन परे ज्ञान के पहले भी एक दर्शन होना चाहिए ना, तो यहाँ क्यों नहीं कहा? उसका प्रश्न ये समाधान। प्रथम तो आगम में दर्शनावरण कर्म के भेदों में मन परे दर्शनावरण नाम का कोई भेद नहीं गनाया जिसके क्षयोपशम से मन परे दर्शन हो। दूसरे, मन परे ज्ञान अपने विषय को अवधि ज्ञान की तरह सीधा ग्रहण नहीं करता किंतु मन का सहारा पाकर ग्रहण करता है। अतः जैसे मन अतीत और अनागत पदार्थ का विचार ही करता है वैसे ही मन परे ज्ञान भी अतीत अनागत को जानता ही है तथा वर्तमान पदार्थ को भी विशेष रूप से ही जानता है तथा मन के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पश्चात मन परे ज्ञान होता है। इसलिए भी मन परे दर्शन आवश्यक नहीं है। मन परे ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम मति ज्ञान का है। मति ज्ञान के निमित्त से वो मन परे ज्ञान होता है। मैंने उसमें भी मन के अवलंबन की आवश्यकता है एक प्रकार से, क्योंकि सामने वाले का मन का अवलंबन है ना। देखो क्या कहा है इसमें, सामने वाले के मन का सहारा पाकर ग्रहण करता है। मन का सहारा पाकर मतलब अपने मन का सहारा पाकर कि दूसरे के मन का? बताओ। सामने वाले के मन का, उसके सामने वाले के मन को विषय करेगा और कदाचित यदि होगा तो संगी को ही होगा, इस अपेक्षा से मन वाले को ही होगा। तो यूं भी कहो तो इसके पहले अलग से किसी दर्शन को नहीं कहेंगे। वो जो मति ज्ञान है जो इंद्रिय और मन से होता है, उस मति ज्ञान पूर्वक ही क्या कह देंगे? मन परे ज्ञान होता है। अलग से इसको दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। मन के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पश्चात मन परे ज्ञान होता है, इसलिए भी मन परे दर्शन आवश्यक नहीं। ये हो गया इसका। समझ में आया? इसमें कुछ प्रश्न है तो ये अब अगला प्रकरण चालू हो जाएगा। ये सरल था वैसे तो। उपयोग जीव का लक्षण है, उस उपयोग के दो भेद है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है और दर्शनोपयोग के 4 भेद है। अपने को कितने उपयोग है अभी? अपने कितने उपयोग है? दोनों ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के कुल भेद कितने हैं? 12। 12 में से अपने को कितने हैं अभी? 4 है। कितने हैं अभी अपने को? 4 है। कौन कौन से? कुमति, कुशुद्धि, मति, चक्षु, अचक्षु। 6 हो गए कि 4 हुए? 4 ही होंगे। हाँ। एकेंद्री को कितने? एक ही। कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान 3 होंगे ना उसके भी। कुमति, कुश्रुत और अचक्षु। भगवान के कितने? दो ही है। मुनिराज के कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? किसी भी जीव के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 7। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु। कम से कम कितने होंगे? चलो 3। कम से कम 3 तो होंगे ही कि 2? भगवान के 2 ही होंगे ना। तो कम से कम 2 केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा 7। 4 ज्ञान, 3 दर्शन। ठीक है, चले आगे। अब जीव के भेद बतलाते हैं। क्या? किसके भेद है ये? जीवों के। जीव की चर्चा चल रही पूरे दूसरे अध्याय में। किसकी चर्चा है? जीव की। पहले जीव के स्वतत्व बताए, जीव के लक्षण बताए, अब जीवों के भेद बता रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब कौन अच्छे इनमें से? संसारी की मुक्त? मुक्त अच्छे ना, तो मुक्तों को पहले कहना चाहिए। पूज्य कौन है? मुक्त की संसारी? तो अपन ने ज्ञान पूज्य था इसलिए वहां पहले रखा था उसको, और यहाँ पूज्य मुक्त हैं फिर भी उनको बाद में रखा है। जब जीव के भेद बताने तो मुक्तो संसारिणाश्च कर दो। यहाँ संसारिण मुक्ताश्च क्यों कहा?
हाँ, पहले संसार पूर्वक की मुक्ति होती है। किसी भी जीव को बिना संसार के मोक्ष नहीं होता। माने हर एक जीव को जो मोक्ष हुआ है, मुक्त हुआ है, वो संसार पूर्वक ही हुआ है। इसलिए पहले संसारी का ग्रहण किया और बाद में मुक्त का ग्रहण किया। अच्छा काय के लिए लिखा? अच्छा ऐसे ही संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त है तो संसारिणो मुक्ता। अच्छा अच्छा की क्या जरूरत है? हैं? ये च जो है ना, जो एक ऐसे भी जीव है जो न संसारी है न मुक्त है। अनंत भगवान संसारी है कि मुक्त है? अनंत भगवान संसारी नहीं कहे जा सकते। संसारी जीव तो वो है जिसके मोह राग द्वेष परिणाम हो, भाव कर्म हो। मोह राग द्वेष भाव है क्या उनके? संसार के कारणभूत कर्मों का आश्रय है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय है नहीं है ना, तो इसलिए उन्हें संसारी नहीं कहा जा सकता। तो उससे कुछ नहीं है, वो तो संसार का तो उनके अभाव हो चुका है। चार घाती कर्म का अभाव हुआ, माने अब संसार नहीं, वो संसारियों से अलग है, अपने जैसे संसारी नहीं है। तो इसीलिए तो उनका इच्छा से उनको ले लिया ना, वो इच्छा से लिया ना, जो न संसारी है न मुक्त है, जिनको हम संसारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि संसारी में हम लोग गिनती में आते हैं। जो पंच परावर्तन में घूम रहे हैं वो संसारी है, और मुक्त जो मोक्ष हो चुके हैं वो मोक्ष है, मुक्त है। अब इनसे भी अलग कोई जीव बचे हैं, तो उन अनंत भगवान को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए च से ग्रहण किया। अनंत भगवान भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? अनंत भगवान दो प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? एक सहयोग केवली और एक अयोग केवली। तो सहयोग केवली के भी योग विद्यमान है, इसलिए यद्यपि चार कर्मों के आगमन मिट गए उनके, चार जो कर्मों के आश्रयों के कारण है, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इनका तो अभाव हो गया, लेकिन योग अभी भी है। तो इसलिए वो योग होने से फिर भी कम से कम कुछ कर्म आ रहे हैं। और अयोग केवली के तो योग भी नहीं है, उनके तो कोई कर्म नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मुक्त नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ। यद्यपि कोई कर्म का आगमन नहीं है तो भी मुक्त नहीं है, मोक्ष नहीं है। तो उनको भी ग्रहण करने के लिए सहयोग केवली का भी ग्रहण करो, अयोग केवली का भी करो। 12वें गुणस्थानवर्ती जीव के भी कषाय का अभाव हो गया है, तो उनको भी ग्रहण करने के लिए च शब्द से उन सबका ग्रहण किया, ताकि जो जीव न संसारी कहे जाते हैं न मुक्त कहे जाते हैं, उनको ग्रहण कैसे करेंगे? यदि दो ही तरह के जीव बताएंगे, संसारी नो मुक्ताश, तो अनंत भगवान की काय में गणना करेंगे, संसारी में कि मुक्त में? तो च से उन सबका ग्रहण हो गया, जो कि अभी न संसारी है न मुक्त है। माने 12वें गुणस्थानवर्ती, 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का च शब्द से ग्रहण किया है। समझ में आया? ये च शब्द का रहस्य। हर जगह च शब्द का कुछ मीनिंग है, और पहले क्यों रखा है बाद में क्यों रखा है इसका मीनिंग है। अभी अपन और डिटेल में जाए इसमें तो इसमें बहुत बातें हैं। संसारी मुक्ता भी कर सकते हैं, संसारी मुक्ता, संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसा अलग अलग दो क्यों बनाए? ऐसा द्वंद्व समास बना के भी कर सकते थे, संसारी मुक्ताश्च, जैसे पीछे किया कि नहीं किया? जीवा भव्या भगवत्वानी एक साथ कर दिया, वाणी बहुवचन आखिरी में लगा दिया। तो ऐसे संसारी मुक्ता, संसारिणो मुक्ता, दोनों में बहुवचन लगाया, संसारिणा मुक्ता, संसारिणो मुक्ता। तो दो बार बहुवचन लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? कि यदि हम संसारी मुक्ता कहते हैं ना कभी, तो कोई ये भी समझ में सकता था कि संसारी एक ही जीव है क्या? इसलिए एक नहीं है, संसारी भी बहुत है, अनंत, इसलिए संसारी में बहुवचन लगाया, संसारिणो। और मुक्ता, मुक्त भी बहुत है, संसारी भी बहुत है और मुक्त भी बहुत है। कौन ज्यादा है? लेकिन मुक्त ज्यादा है, संसारी कम है कि संसारी ज्यादा है, मुक्त कम है? कि दोनों बराबर है? कि अपने को कोई मतलब नहीं है इन सबसे? कौन बड़ा, कौन है ज्यादा, संसारी की मुक्त? संसारी बहुत ज्यादा है, मुक्त तो बहुत कम है।
जो मुक्त गए हैं जाएंगे, उनसे अनंत अनंत जीव संसारी हैं और रहेंगे। संसारी जीवों से मोक्ष जाने वाले जीवों से अनंत गुना जीव संसारी है। 3 काल में जितने जीव मोक्ष जाएंगे उनसे अनंत गुना जीव संसारी रहेंगे। संसारी बहुत है, संसार में रहने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मतलब संसार में तो रहना ही है जीवों को, क्या संसार चलेगा कैसे? जो उसमें असली बात, मतलब जो पुरुषार्थ की बात है, बड़प्पन की बात है, या जो आनंद की बात है, वो उससे छूटने की ही बात है। संसार में रहने में तो कोई बात ही नहीं है, संसार में तो हम है ही, लेकिन संसार से छूटना ये महान भाग्य की बात है। अपना सारा पुरुषार्थ ही उसके लिए, तो अपनी जिंदगी काहे के लिए मिली बताओ? संसार में घूमने के लिए, खाने पीने पढ़ने पैसा जोड़ने के लिए। क्यों कि सब पहले पढ़ लो, नौकरी मिल जाए, नौकरी थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, बच्चों को पढ़ा लो, फिर उनकी नौकरी लग जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए, मर जाओ बनेंगे। इसके अलावा और क्या जिंदगी है? क्या इतना ही है ना जिंदगी में? तो इसमें कोई बड़ी बात, इसमें क्या किया तुमने? संसार में अनंत जीव से घूम रहे हैं, कुत्तियों के भी हो जाते हैं बच्चे, उनकी शादियां नहीं हो पाती होटलों में, लेकिन होते तो उनके भी यही ना बच्चे। तो इसलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संसार में परिभ्रमण तो सब जीवों के चल ही रहा है, विशेष बात तो संसार से छूटने में है। समझ में आया ना? क्योंकि संसार में अनंत अनंत जीव से रहेंगे, इसलिए अपन देखते हैं लोग कोई ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे भाई, संसार तो ऐसे ही चलना है। यदि सब जीव मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे तो मुक्ति के अंदर वो कंपटीशन मच जाएगी। ये तो मुक्ति में जाने वाले जीव ही बिरले हैं। अनंत जीवों में कोई एक जीव को ऐसी बुद्धि आएगी कि मुझे अपना हित करना है, बाकी अनंत अनंत संसारी जीवों को तो यही मौज मस्ती करना। क्या अभी आज रविवार है तो कहीं कोई बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कोई पिक्चर जा सकता है, कोई किसी शादी में जा सकता है, कोई कोई मिलने जुलने वालों की पार्टी में जा सकता है, कोई सोशल ग्रुप की मीटिंग में जा सकता है, बहुत सारे दुनिया भर के काम। तो वो सब काम छोड़ के और अपने हित के काम में लगे ऐसा कोई एक ही जीव होगा, अनंत जीव होगा। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति बहुत विरल है और संसार में घूमना बहुत सहज, सुलभ और सरल है। कुछ नहीं करना उसके लिए। करना क्या है? आराम से पंचेंद्रिय के विषय भोगो, कहीं शादी की पार्टी बना लो, कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लो, कभी कोई पिक्चर का, कहीं कहाँ का बनाते जाओ। उसमें करना क्या है? संसार में घूमने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। वो मुक्ति के प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सोचे जीव अपने बारे में, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं संसार में घूम रहा हूँ अनादिकाल से, इसका क्या कारण है, इससे छूटने का उपाय क्या है? संसार किसको कहते हैं? संसार क्यों? संसार माने जगह, संसार माने संसरणम इति संसार, संसरण माने घूमना। कहाँ घूमना? अपने घर में घूमना, पेट, चारों गतियों में घूमने का नाम संसार। घूमने का नाम सुबह सुबह उठ के घूमने का नाम संसार नहीं। 4 गति में घूमने का नाम संसार है। 4 गति में जन्म मरण करना, 84 लाख योनियों में घूमने का नाम क्या है? संसार।